नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आसाम और पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी की है। तो क्या इस बार पंजाब के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या सत्ता में वापसी करने जा रही है? आइए विस्तार से बात करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर से मुंह की खानी पड़ सकती है? तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी को खदेड़ फेंकने जा रही है? विस्तार से बात करेंगे। हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। और आप पंजाब के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं अमृतसर की 11 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल इस क्षेत्र से एक सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में इस क्षेत्र में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि इस बार अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में गठबंधन कर सरकार बनाते चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन साथ में सरकार बना सकता है। लेकिन बता दें कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही है, तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी भी अलग होकर चुनाव लड़ रही है। वक्त रहते भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन कर सकती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी वक्त रहते गठबंधन कर सकती है। अगर ऐसी स्थिति होती है कि बहुमत का आंकड़ा दोनों पार्टियां नहीं छू रही है तो गठबंधन किया जा सकता है। अगला क्षेत्र है पंजाब का बरनाला। इस क्षेत्र के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। शिरोमणि अकाली दल को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 13 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 5 सीट जाने की संभावना है। दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ बठिंडा की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बठिंडा क्षेत्र के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ फाजिल्का की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है फतेहगढ़ साहिब। इस क्षेत्र के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 26 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक शिरोमणि अकाली दल के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। फिरोजपुर जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। फिरोजपुर क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो शिरोमणि अकाली दल को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय है, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है पंजाब का गुरदासपुर। इस क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है और आपको बता दें कि इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र में आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। होशियारपुर क्षेत्र की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है।
भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। होशियारपुर क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय में कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 44 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक शिरोमणि अकाली दल के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 16 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ पंजाब के जालंधर की 9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शिरोमणि अकाली दल को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ पंजाब के कपूरथला की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। बीजेपी को भी इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा तो वही अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पंजाब का अगला क्षेत्र है लुधियाना। लुधियाना के अंदर कुल 14 विधानसभा सीट आती है। 14 सीटों का नतीजे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल 14 सीटों में से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है तो वही कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। लुधियाना क्षेत्र के अंदर से आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फरीदकोट की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 74 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल के खाते में अब तक 6 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 29 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में मात्र 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ पंजाब का अगला जिला है मरेलकोटला। इस जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। बीजेपी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पंजाब का अगला क्षेत्र है मोगा जिला। इस क्षेत्र के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मोहाली जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ मुक्तेसर साहिब की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब के पठानकोट की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। पठानकोट क्षेत्र के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। यहां पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। भाजपा के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं पटियाला की कुल 8 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पटियाला क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच
बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ संगरूर जिले की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल एक सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बता दें कि इस क्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल की खस्ता हालत मानी जा रही है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ पंजाब के रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आएंगे। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वही तरनतार जिले की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो शिरोमणि अकाली दल को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मानसा जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार इस क्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि जो सर्वे है जनता की राय के मुताबिक बने हुए, हमारी निजी राय के मुताबिक बने हुए, हमारी टीम की मेहनत के मुताबिक बने हुए। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। जब परिणाम घोषित किए जाएंगे आपको नतीजे उलटफेर या विभिन्न प्रकार के भी देखने को मिल सकते हैं। 117 सीटों के अंदर से इस बार शिरोमणि अकाली दल 11 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में 50 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 39 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इस बार अगर कभी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन करती है तो गठबंधन की सरकार पंजाब के अंदर बनना तय मानी जा रही है। हमारी टीम का मानना है कि इस बार कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर नहीं आएगी। कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हम मिलते हैं अगले किसी नए सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।